30 तारीख को तमाम नेशनल चैनल के एग्जिट पोल्स आए और सारे एग्जिट पोल में कांग्रेस की लीड दिखाई जा रही थी। इकलौता भिलाई टाइम्स के चैनल में भाजपा को लीड दिखा रहे थे। उसको किस हिसाब से देख रहे हैं आप? भिलाई टाइम्स आम जनता के बीच में रहता है, गांव गरीब किसान के बीच में उन्होंने एग्जिट पोल की जो गणना की थी उसी के हिसाब से निर्णय आ रहा है। उससे और आशा के अनुरूप हमको अच्छा रिजल्ट मिला है। तो भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने भरोसा जताया है और इन लोगों को यह जानकारी हो गई कि वो पूरे हमेशा लबारी मारते हैं, झूठ बोलते हैं और छत्तीसगढ़िया कही के छत्तीसगढ़िया को लूटना उनका काम है। ये हार सट्टेबाजों के गाल पे तमाचा है जिसको प्रदेश की जनता ने मारा है। आपके चैनल में बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, सुबोध हरिद्वाल जी, ऐसे हराम की कमाई भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता को नहीं चाहिए। अरुण वोरा ने गजेंद्र को जिताया है और अरुण को भी हराया है। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ हिंदुत्ववादी और राम के नाम पर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। कोई तो होगा आपके मन की बात को जो अच्छा लगेगा, यार ये मुख्यमंत्री बन जाता। हर एक कार्यकर्ता बनेगा, मेरा भाई हिमांशु बन जाएगा, मेरे जितेंद्र बन जाएंगे, आप बन जाएंगे। कमल खिला है जोरों से, छुटकारा मिला चोरों से। दुर्ग जिले से छत्तीसगढ़ में भाजपा का कब्जा हो चुका है, भाजपा सत्ता में आ गई है और आप ये माहौल, ये जोश देख सकते हैं कि इस तरह से जो माहौल है, जो कार्यकर्ता भाजपा के कार्यकर्ताओं में जोश जबरदस्त है। सुबह से जोश गायब है और शाम होते ही जोश जो है जश्न में तब्दील हो गई है। जोश सुबह था, जश्न में तब्दील हो गई है। सुबह से लग रहा था जीतेंगे, लास्ट आते थे इतनी बड़ी लीड से जीते हैं। अब पूरे कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है, जैसा आप देख ही रहे हैं। क्या माहौल, दुर्ग शहर में ये उम्मीद थी इतनी लीड से लेके आओगे? दुर्ग शहर में तो शुरू से ही लीड थी और कहीं लोग कह रहे थे कि हम इनको नहीं जानते हैं, लेकिन यहाँ इतने ऐसा सारे लीड से जीते तो कहाँ जानते हैं, कौन जानते हैं इतने सारे लोग? ये निराशा है कांग्रेस सरकार की। लोग निराश है कांग्रेस से, अरुण वोरा से परेशान है, उसके परिवार से परेशान है। तो भारतीय जनता पार्टी पर उन्होंने भरोसा जताया है और इन लोगों को यह जानकारी हो गई कि वो पूरे हमेशा लबारी मारते हैं, झूठ बोलते हैं और छत्तीसगढ़िया कही के छत्तीसगढ़िया को लूटना उनका काम है। ये बोल सकते हैं कि लोगों ने अरुण वोरा का हराया कि गजेंद्र को जिताया है? अरुण वोरा ने गजेंद्र को जिताया है और अरुण को भी हराया है। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ हिंदुत्ववादी और राम के नाम पर लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। जी क्या सबसे बड़ा रहा कि 4 नवंबर को मोदी जी का दुर्ग जिले में आगमन हुआ था। उसका दुर्ग शहर के जनता, दुर्ग जिले की जनता ने बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया है। प्रचंड बहुमत से हम दुर्ग जिले में हम विजय प्राप्त हुए हैं। आज 4 दुर्ग शहर कहाँ, पूरा छत्तीसगढ़ जीत गया भाई। हम तो छत्तीसगढ़ तो पूरा जीत ही गए। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश सब में प्रचंड बहुमत से जीते हैं। भगवा आ गया, हर घर भगवा छाएगा, हर घर भगवा छाएगा। हिमांशु जी, इतनी उम्मीद थी कि इतनी सीट लेकर आओगे छत्तीसगढ़? बिल्कुल उम्मीद थी, मोदी जी पे पूरा भरोसा है हम लोगों को। इससे ज्यादा सीट की उम्मीद है। एक सेकंड। जी हाँ, बोलिए। हम लोगों को पूरी उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में युवा बेरोजगार जो पीएससी का जो मामला हुआ, लगातार नौकरी के नाम पे, सरकारी नौकरियों के नाम पे युवाओं को ठगने का काम कांग्रेस ने किया। इसलिए हम लोगों को पूरी उम्मीद थी कि युवा इस बार भाजपा के साथ खड़ा होगा और सरकार हम बना के जाएंगे। मुख्यमंत्री कौन बनेगा बीजेपी में? मुख्यमंत्री का डिसीजन हमारी पार्टी का हाईकमान। आप भी बता दो, आपका मन किसको है? हम तो कार्यकर्ता है, यहाँ का एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री मंत्री है, लेकिन जो मेन मुख्य डिसीजन है वो क्या बोलते केंद्र सरकार लेके, हमारे बैठे जो केंद्रीय समिति के लोग हैं वो लेंगे। कोई तो होगा आपके मन की बात को जो अच्छा लगेगा, यार ये मुख्यमंत्री बन जाता। हर एक कार्यकर्ता बनेगा, मेरा भाई हिमांशु बन जाएगा, मेरे जितेंद्र बन जाएंगे, आप बन जाएंगे। एक कार्यकर्ता इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री, स्वयं में मंत्री, स्वयं में विधायक है। हमारे पार्टी माला किसको पहनाओगे, पहले बताओ, कौन से नेता को पहनाओगे? मैं दुर्ग जिला में मेरे 6 विधानसभा क्षेत्र थे और 6 विधानसभा क्षेत्र को मैं जिताने के लिए कार्य करता हूँ। एक छोटा सा भारतीय जनता पार्टी का मैंने 4 माला पहना दिया है। 4 माला मैंने पहना दिया है। दुर्ग के दोनों क्षेत्र को मैंने कब्जा कर लिया है। अहिवारा क्षेत्र को कब्जा कर लिया। अब पाटन को मुख्यमंत्री को हरा के मैंने विजय बघेल को जिताने का संकल्प जो लिया है। विजय बघेल जी काफी पीछे हो गए हैं। पीछे है, अभी रुझान है वो। अभी संकल्प पत्र नहीं मिला है। संकल्प पत्र की जरूरत है। जिसको संकल्प पत्र मिलेगा और पार्टी के तरफ से मिलेगा और आचार संहिता के तरफ से आदरणीय जो मिलेगा, आप देखिएगा, आप अपने चैनल में खुद दिखाएंगे कि विजय बघेल को मिलेगा। और मैं ये माला विजय बघेल जी के लिए रखा हूँ। क्यों? और आदरणीय प्रेम प्रकाश पांडे भी आपके चैनल भी बता रही है कि पीछे चल रहे भिलाई नगर विधानसभा क्षेत्र से। मैं ये 2 विधानसभा क्षेत्र के लिए 2 माला अपने तैयार रखा हूँ। क्यों? मैं ये 2 उम्मीद है अभी भी आखिरी। मैं
जब तक जिंदा हूँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं मोदी जी को लाने वाला व्यक्ति हूँ। क्यों? मैं शराब घोटाले के खिलाफ हूँ। मैं ईडी घोटाले के ईडी के लिए बोलते हैं ना जो चीज, ईडी को क्या बोलते हैं? बीजेपी की क्या बोलते हैं लोग? भूपेश बघेल ने कहा था बीजेपी ही ईडी है, ईडी ही बीजेपी है। ये शब्द भूपेश बघेल की करनी है। उसने कहा था क्या चीज भूपेश बघेल ने? नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी, नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी। छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी का बन गए अब? दारू चखना पानी, हाँ? हर जगह बिकाते। आज चुनाव चक्कर में हार के कांग्रेस से लगते बोला तो। हाँ? ये नारक चक्कर में कांग्रेस हारे है। कांग्रेस एकर चक्कर में नहीं, वो अपन धोखाबाजी, अपन धोखाबाजी और अपन गलत कुकर्म के चक्कर में हारे। बीजेपी के कार्यकर्ता है, आप बने रहिए बिना टाइम के साथ में, आपको बहुत सारा अपडेट मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय जोहार। बीजेपी की जीत में कांग्रेस की जीत, आपके मन में सवाल होगा कि ये कौन लोग हैं जो जीत गए कांग्रेस की पार्टी बात कर रहे हैं। ये इस बात है देवेंद्र यादव के समर्थक। देवेंद्र यादव लगातार दूसरी बार चुनाव जीत गए हैं। इस बार 1200 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीते हैं, लेकिन पिछले बार से लीड जो कम है। हौसले देख सकते हैं कितना खुश है उनके समर्थक है विधायक देवेंद्र यादव के। जोश ज्यादा है लेकिन लीड कम हो गई। सर ये जो विधानसभा था, भिलाई नगर विधानसभा, यहाँ का हर साल का हर पंचवर्षीय योजना का ऐसा था कि हर पंचवर्षीय योजना में एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस आती थी। इस बार की जो लीड हुई है, लीड भले ही कम हो, रिकॉर्ड टूट गई है। अहंकार के सामने वो हार जीत गया है, वो हार की जीत हुई है। लीड कम हो जाए, चल जीत जीतोगे। हम जीत गए हैं, इसकी खुशी है। व्यवहार की जीत हुई है, अहंकार की जीत हुई है। और देखो जीत होती है। ये बात तो सही है, सही है। अहंकार की हार है, अहंकार की हार है देवेंद्र भैया, अहंकार की हार है, अहंकार की हार है। किसमें अहंकार? बीजेपी में अहंकार है। बीजेपी की प्रदेश में सरकार बन गई है। क्या बोल सकते हैं क्या? सर सरकार की ऐसी है सरकार। भिलाई की जनता ने बहुत ही सहर्षता से व्यवहार को चुना है और अहंकार को नकारा है। इसी का नतीजा है जो आज हमारे देवेंद्र यादव जी दोबारा यहाँ पे भिलाई नगर के विधायक चुन के आए हुए हैं। देवेंद्र यादव लीड कम हो गई है, इसको लेकर क्या कहेंगे? लीड कम हो गई है। भले लीड कम हुई है, लेकिन जो एक रिकॉर्ड था प्रत्येक वर्ष की, एक बार बीजेपी तो एक बार कांग्रेस, वो लीड तोड़ी है। और ये जो जीते हुए अभी हमारे भैया, तो इसका व्यवहार और लोगों के साथ मिलना जुलना, बस आज वही खुशी का प्लस पॉइंट है कि हमारे देवेंद्र भैया फिर से लोगों ने काम पे भरोसा जताया। जो काम 5 साल में आप लोग जो किए, हम आप लोग जो मैदान पर गए कि हम 5 साल काम किए, वोट दो, लगता है कि उस पर भरोसा जताया कि आप लोग जो बोल रहे व्यवहार और अहंकार वाली बात कर रहे हैं। हाँ, काम के ऊपर भी भरोसा जताया है। और वही बोली ना कि इनके व्यवहार के ऊपर, लोगों के साथ मिलना जुलना और उनका मेहनत ही रहा जो आज जो जीत हासिल की है। भले ही कम वोट से जीत हासिल की है, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ी है। जीत तो जीत होती है। जीत तो जीत होती है, एक वोट से भैया। विकास और देवेंद्र भैया का जो एक पारिवारिक भाईचारा मिलजुल कर वो चले हैं, इसके वजह से भैया ने पूरी जोर शोर से जीते गए हैं। शुभम वर्मा जी हावे। शुभम भाई, क्रांति सेना पलटा देश जीत में कहीं होकर योगदान है कि नहीं है? भैया ये जीत देवेंद्र भैया की नहीं, ये जीत पूरा भिलाई के है, एक युवा के है, एक महतारी बहनी के है, नाना लड़का सियान मन के जीत है। और देवेंद्र भैया इतिहास रच दीस। जिन प्रेम प्रकाश पांडे अपन अहंकार के नाम से जाना तरी से देवेंद्र भैया वाला व्यवहार में तब्दील करके अपन जीत के लोहा मनवई से और एक बार फिर भिलाई देवेंद्र यादव चुनी से और विकास के एक बार और नवा गाथा लिखे जाही। भारी जोश है। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, हार के जीतने वाले को बाजीगर बांटे। जीती, पिछले बार भी जीते थे, इस बार भी जीत गए।
इस बार भी जीत गए भैया, जीत तो जीत होती है। बाजीगर हार के जीतने वाले बोले कौन हारे हो चुनाव? अच्छा, पहले राउंड में हार गए थे, पहले राउंड में हार गए थे, अब जीत गए ना भैया, जीत बाजीगर है। यही तो बाजीगर है भैया। पांडे जी को हरा के क्या कहेंगे दोस्त? जीत पर क्या कहेंगे? हमारे देवेंद्र भैया देखो, विश्वास की डोर और जारी रहेगा युवा। ये पहले भी नारा था और आज भी नारा है, देवेंद्र भैया जिंदाबाद। समर्थक है। अभी देवेंद्र जी बाहर नहीं आए। आप लोग से मुलाकात की नहीं की है? अभी तक के देवेंद्र भैया बाहर आए नहीं, हम सब उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। जब तक वो यहाँ नहीं आएंगे हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, उनका स्वागत करके ही जाएंगे, उनको साथ में लेके ही जाएंगे। प्रदेश में सरकार बीजेपी की बन गई है, वो उस पर क्या कहेंगे? अब देखो, इसके बैठक की जाएगी, विचार बनाया जाएगा। अब इसके बारे में अभी ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि ये सब बड़े बड़े सीनियर लोग ही बोल पाएंगे इसके बारे में। ठीक है, तो ये थे कांग्रेस के समर्थक देवेंद्र यादव, समर्थक जो चुनाव जीत चुके हैं। दुर्ग जिले से 2 सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा किया है। देवेंद्र यादव अपनी सीट बचाने में सफल रहे और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी सीट बचाने में सफल रहे। उनके समर्थक थे, इनके अंदर ये जोश देख पाए। हालांकि इस बार लीड कम हो गई, लेकिन जीत तो जीत होती है, भली एक वोट से क्यों ना हो। इस तरह की बाकी अपडेट्स के बने दुर्ग ग्रामीण के लगभग 9 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं गिनती के। हमारे साथ गौरी शंकर श्रीवास हैं, जो दुर्ग ग्रामीण के प्रभारी भी थे। 9 राउंड के बाद 11,000 की लीड है, 11,500 की लीड है। कैसे देख रहे हैं इसको? ऐतिहासिक लीड है और चुनाव हम जीत चुके हैं। इस जीत को दुर्ग ग्रामीण की जनता को, प्रदेश की जनता को और कार्यकर्ताओं को समर्पित करते हैं। पूरे कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया, अपना रक्त भी दिया, अपना पसीना भी दिया, और ये जीत भगवा की है, ये जीत हिंदुत्व की है, ये जीत नरेंद्र मोदी जी की गारंटी की है, ये जीत भारतीय जनता पार्टी के हर उस कार्यकर्ताओं की है जिन्होंने परिश्रम किया है। ललित चंद्राकर जी ने गृह मंत्री जी को हराया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक जीत है। कुछ दिन पहले गौरी शंकर श्रीवास चर्चा में थे, क्योंकि सुबोध हरितवाल से शर्त लगी थी 2.5 लाख रुपए की, और भिलाई टाइम के यशवंत साहू मीडिएटर बनके दोनों की बातचीत करवा रहे थे। तो 2.5 लाख का चेक पहुंचा कि नहीं पहुंचा? हमने प्रदेश में भिलाई टाइम्स के माध्यम से बहुत सारे मुद्दों को उठाया। पीएससी का मुद्दा सबसे प्रमुख था। हर मुद्दे को, चाहे कोयला की चोरी हो, चाहे शराब का घोटाला हो, चाहे डीएमएफ का घोटाला हो, हमको मालूम था कि जनता ने इनको 68 सीट का पिछले बार सरदार बनाया था। अब आज चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहे, सत्ता के दीमक प्रदेश को चाट गए, नरवा गरवा कहने वाले 30-35 सीट में हाँप गए। यही हाल है, प्रदेश की जनता ने इनके गाल पे तमाचा मारा है। ये जीत भारतीय जनता पार्टी की जीत है, ये जीत नरेंद्र मोदी जी की जीत है, ये जीत हिंदुत्व की जीत है, और ये हार कोयला चोरों की हार है, ये हार रेती माफियाओं की हार है, ये हार बैरियर्स उगाही करने वालों की हार है, ये हार सट्टेबाजों के गाल पे तमाचा है जिसको प्रदेश की जनता ने मारा है। आपके चैनल में बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, सुबोध हरितवाल जी, ऐसे हराम की कमाई भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता को नहीं चाहिए। आपने 2.5 लाख रुपए देने की बात कही थी, वो 2.5 लाख रुपए को गरीब बच्चों को दान कर दीजिएगा, मुझे बड़ी खुशी होगी। आपने आश्वस्त होकर चैलेंज किया था, 2 लाख की बात हुई, 2.5 लाख तक पहुंची, इतने आश्वस्त कैसे थे? पिछले 5 साल से सरकार के कुशासन और कुनीति के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी थी, बहुत ईमानदारी से लड़ाई लड़ी थी। आवास को लेकर, तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार को लेकर, गुंडागर्दी को लेकर, जमीन कब्जा को लेकर, चाकूबाजी को लेकर, जिस प्रकार से प्रदेश में हिंदुत्व का और भगवा ध्वज का जो अपमान हुआ। कवर्धा में क्या हुआ, आज वहां पे क्या निर्णय आ रहा है, किसी छिपा नहीं है। साजा में क्या हुआ, वहां पर क्या निर्णय आ रहा है, किसी छिपा नहीं है। ये आज इस बात का घोतक है कि प्रदेश की जनता ने हिंदुत्व में मुहर लगाया है, प्रदेश की जनता ने भगवा ध्वज का सम्मान ऊपर किया है, प्रदेश की जनता ने जो लोग धर्मांतरण कर रहे थे, आज उनका स्थानांतरण कर दिया है। ये अपने इस बात का घोतक है कि प्रदेश में हिंदुत्व का भगवा ध्वज लहरा रहा है। नरेंद्र मोदी जी की गारंटी और भारतीय जनता पार्टी के झंडा के साथ में जीत का एजेंडा लेकर 5 साल हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है, आज उसी का फल हमको मिल रहा है। बहुत बहुत 30 तारीख को तमाम नेशनल चैनल के एग्जिट पोल्स आए, और सारे एग्जिट पोल में कांग्रेस की लीड दिखाई जा रही थी। इकलौता भिलाई टाइम्स के चैनल में भाजपा को लीड दिखा रहे थे। उसको किस हिसाब से देख रहे हैं आप? भिलाई टाइम्स आम जनता के बीच में रहता है, गांव गरीब किसान के बीच में उन्होंने एग्जिट पोल की जो गणना की थी उसी के हिसाब से निर्णय आ रहा है, उससे और आशा के अनुरूप हमको अच्छा रिजल्ट मिला है। सिर्फ आप ही के चैनल ने हमको बढ़ोतरी दिखाया था, बाकी सब ने दिखाया था कांटे का टक्कर है, पीछे दिखाया था। इसलिए भिलाई टाइम्स को बहुत सारी शुभकामनाएं, आपके पाठकों को शुभकामनाएं, और मैं इस बात की कामना करता हूं इसी तरह लोकतंत्र के सच्चे प्रहरी बनकर लगातार आप इसी प्रकार से लोगों की आवाज़ बुलंद करते रहे, भ्रष्टाचार को उजागर करते रहे। जय कमल खिला है जोरों से, छुटकारा मिला चोरों से।
नारा भी दे दिया है जी। भूपेश बघेल गोबर चोट्टा भी है, इसी कारण ही हारा है। भैया नरवा गुरवा बारी सब बह गए संगवारी। जय जय। बीजेपी में खुशी की लहर है और सारे तमाम चैनलों ने कांग्रेस को लीड पे दिखाया था। भिलाई टाइम्स इकलौता ऐसा चैनल है जिसने अपने एग्जिट पोल में भाजपा की बढ़त दिखाई थी और वो साबित भी हुआ। भाजपा बढ़त लेती हुई दिखाई दे रही है, भाजपा की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। क्या कुछ होगा, बन रही है हमारे साथ, हम आपको पल पल का अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।